नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, कैम छो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ की प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि रिसेंटली मतलब एग्जाम होने के बाद जिन बच्चों का रिजल्ट रह गया था, जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उनके माइंड में एक असमंजस चल रहा था कि कहाँ कमी रह गई, मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। शायद आपको अभी तक नंबर नहीं मिले होंगे या मिल जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपकी कट ऑफ जो है वो रिलीज की जा चुकी है एएफओ यानी कि आईबीपीएस के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में यहां पर समझना पड़ेगा, क्योंकि आईबीपीएस हर बार आपको चौंकाता है, हर बार हम लोग चौंकते हैं, हर बार हम लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ ना कुछ आईबीपीएस चेंज करता है। और यही चीज इस बार भी इन्होंने चेंज की, इस बार भी इन्होंने कुछ नया किया है। और ये नया क्या किया है इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कट ऑफ क्या रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ की बात करें तो हमारे टोटल मार्क्स कितने थे, 25, 50 और 50। लेकिन अब जो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इन सबको एक ही कैटेगरी में आपका रख दिया गया एक प्रकार से। इन सब की कट ऑफ गई है 6 मार्क्स, 4.2 मार्क्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपका यहां पर 6.5। इंग्लिश का कितना गया है, 6 गया है। और जनरल और ईवीएस के लिए आपका यहां पर 8 मार्क्स गया है कट ऑफ। रीजनिंग के लिए 7 गया है और आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 9.50 गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो एक प्रकार से ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर शेड्यूल यानी कि एससी के लिए 36.88 है, और वही आपका ओबीसी के लिए है, वही ईडब्ल्यूएस के लिए है, और वही आपका जनरल के लिए है। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल आपका एसटी के अंदर और यहां पर आपका जो विजुअली इंपेयर्ड या फिर जो जिनको मतलब एक प्रकार से डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए ही कट ऑफ आपका कम गया है। और उनमें तो कैंडिडेट भी कम होते हैं, लेकिन बाकी यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, कोई भी आप किसी भी कैटेगरी में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझकर देखिए। यहां पर अगर हम बात करें तो आईबीपीएस हर बार आपको एक चेतावनी देता है कि भाई साहब प्रिपरेशन ढंग से कर लो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एग्जाम को हर बार लाइट लेकर चलते हैं। और अभी अगर मैं ये बातें बोलूंगा कि हम लोगों की मेहनत कम थी, तो डेफिनेटली यहां पर बहुत सारे लोग ये आ जाएंगे कि नहीं आपको क्या पता, ये सब है ना। तो आप लोग डेफिनेटली बोल सकते हो, क्योंकि देखो बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, बात जाती है कि मेहनत करने में। और फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो फिर हम किसी ना किसी को तो दोष देंगे ही। और दूसरी बात क्या आती है, आप लोग जहां से प्रिपेयर करते हो वो लोग भी आपको ये गाइड नहीं करते कि एएफओ का लेवल भी आपका वही हो चुका है जो बैंकिंग का लेवल है। लेकिन वहां पर भी आप लोग गाइड किए जा रहे हैं कि एएफओ का लेवल नॉर्मल बैंकिंग के लेवल में कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है भाई साहब, पिछले 3 साल से कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, मैंने हर बार बोला है कि आपका एएफओ का प्रीलिम्स भी उतना ही हार्ड होता है जितना कि आप लोग वहां पर पीओ का मेंस या पीओ का प्रीलिम्स देखकर आते हो। क्योंकि रीजन क्या है, वो लोग आपको चूज करना चाहते हैं, आप में से एक बेटर पर्सन चूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे पर्सन चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो। ऐसा नहीं कि टाइम पास करके चले गए। तो भाई साहब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कहिए, ये बात आपको बुरी भी लगेगी, गलत लगेगी, लेकिन पैसेंस और हार्ड वर्क दोनों के साथ ही आप इस चैलेंज को पास कर सकते हो। और हर बार आपको बोला जाता है कि जो लोग आपको लगातार बैंकिंग में बहुत लंबे टाइम से तैयारी करवा रहे हैं, प्रीलिम्स उनसे पढ़ो, प्रीलिम्स उनसे पढ़ो, लेकिन नहीं कि सर प्रीलिम्स दीजिए तभी हमारा काम बनेगा। ऐसा नहीं है, आपको हर बार इसी प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अब भी नहीं समझा, या तो अपना तरीका बदलिए या फिर इस जॉब की प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। बातें थोड़ी सी कड़वी बोल रहा हूं, मुझे पता है, ये थोड़ी सी मतलब लगेगी कि हां बहुत ज्यादा अंदर तक जा रही है, लेकिन सच्चाई ही है। और जब तक हम सच्चाई से अवगत नहीं होते हैं तब तक यही समस्या आएगी, यही प्रॉब्लम में हम लोग उलझे रहेंगे और इसी प्रकार से हम लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। कम से कम अपने आप को तो बेवकूफ मत बनाइए ना, दुनिया को तुम बना सकते हो। कभी अपने आप से पूछकर देखना कि हमने गलती कहां की थी। डेफिनेटली हमारी गलती है, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके अंदर कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल। और होता है तो भी तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, और नहीं होता तो भी तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। यह बात मैंने आज नहीं, मैंने बहुत
बार आप लोगों को बोला है, क्योंकि रीजन ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और जब तक हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। और अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर आईबीपीएस ने ये तो गलत कर दिया, इतना कट ऑफ कैसे चला गया, ये सब कैसे हो गया। अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, और ना ही तुम कुछ कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यहां पर केवल एक ही चीज चलेगी, वो ये कि मेहनत करो, हार्डवर्क करो, अभी से लगो, और टाइम आगे आने वाला, चाहे अगर तैयारी करनी है तो देखो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो फिर हम कोई अलग लाइन चूज कर सकते हैं। हमारे पास और भी ऑप्शंस है। ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। हम और भी बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं, उन लाइंस में भी हम लोग जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, और अलग अलग जो आपकी पोस्ट है उनके लिए जा सकते हैं। लेकिन हर सेक्टर में जो आपका मेहनत करेगा, जो एक अच्छा काम करेगा, जो अच्छे ट्रस्टवर्दी वर्क के साथ, अपने पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ काम करेगा, वही आगे जाएगा, चाहे किसी भी लाइन में चले जाइएगा। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, हार्डवर्क हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन बार बार बोलता हूं कि मेहनत करने से मत कतराओ। कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी चाहे कोई भी थी, आपकी एससी थी, ओबीसी थी, ईडब्ल्यूएस था, सब लोग एक लाइन में लगा दिए गए। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि यहां पर आपका एक बहुत बड़ा एक चेंज आपको करना पड़ेगा, अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। और आईबीपीएस तो हर बार फिर चौंकाएगा, एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट, कट ऑफ भी हाई, और ये सब चीजें देखने के बावजूद हमें एक चीज समझ में आती है कि इस बार कट ऑफ के साथ साथ हमें यह पता चल जाता है कि वैकेंसीज तो इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं हुई है ना। हो सकता है कि बाय चांस बाद में इंक्रीज हो जाए, लेकिन अभी तक इंक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है। मेहनत करो, बार बार बोलता हूं, जिनका मेंस हो चुका है, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस के लिए हार्डवर्क करो, और जिनका नहीं हुआ है, अगली बार अगर किसी प्रिपरेशन जॉब के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो अभी से हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। और बार बार बोलता हूं कि रेगुलर स्टडी करो, ऐसे मतलब आपका कहते हैं ना कि टुकड़ों में बांट कर मत पढ़ो यार, अपना हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, और एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। एक हवाई तीर मारने से कोई काम नहीं चलने वाला। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको हेल्प करेगा कि आगे क्या करना है, और आपको अपने आप को कम से कम अवेयर करने में हेल्प करेगा, और आगे भी इसी प्रकार से आपको हेल्प करते रहेंगे। तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।